अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम हज़रात को सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो और इस ईद मिलाद की बहुत सारी मुबारकबादियाँ। आपको बता दूँ कि ये हर साल जुलूस के मौके पर जैसे ही ये 12 रबीउल अव्वल का चांद निकल आता है, तमाम तरह के जो है सवालात ये उभर कर चले आते हैं और बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत को ये सवाल किया जाता है कि क्या जुलूस निकालना दुरुस्त है या नहीं, सहाबाई किराम ने जुलूस निकाला है या नहीं है, क्या नबी ने खुद अपने तई जुलूस निकाला था या अपना बर्थडे कभी मनाया था कि नहीं। इस पर ढेर सारी किताबें भी लिखी जा चुकी है और इस सवाल का सही तरीके से जवाब भी दिया गया है, लेकिन इन ना मानने वालों का हम कुछ नहीं कर सकते। हर धर्मी इसकी इतनी है कि वो कभी भी तस्लीम करने को जो है ना तैयार नहीं है और जुलूस निकालने पर कभी भी आमादा नहीं हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी किया जाता है कि अवाम अहले सुन्नत जो आमतौर पर जुलूस निकालती है, इनके जुलूस निकालने का तरीक़ा क्या इस्लामी तरीक़ा है, क्या सही तरीके से ये जुलूस निकालते हैं, या फिर अगर सहाबा ने जुलूस निकाला था तो उनका तरीक़ा क्या है, और आज जो अवाम अहले सुन्नत जुलूस निकाल रही है इसका तरीक़ाकार क्या है, इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको बता दूं कि ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत आज के अवाम अहले सुन्नत के जो जुलूस निकालने का तरीक़ा है उससे परेशान हैं और ख़ुद उनसे बारहा ये गुजारिश भी करते हैं कि जिस तरीके से आप जुलूस निकालते हो ऐसा ना निकालें। वो आपको मैं कुछ तरीक़े बताता हूँ जिन तरीक़ों पर जिन तरीक़े की वजह से या जिन चीज़ों की वजह से उलमाए अहले सुन्नत परेशान हैं और उलमाए अहले सुन्नत बार बार अवाम अहले सुन्नत से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं। उसमें से एक तो ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे जुलूस तो बड़ी शान से निकाला जाता है, गलियों को सजाया जाता है और बच्चा, नौजवान, बूढ़ा सब जो है ना घरों से निकल कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह सराय करते हैं, नात पढ़ते हैं, आवाज़ें बुलंद करते हैं और नारा लगाते हैं, तो दिल को देख कर जो है खुशी महसूस होती है। लेकिन वही सबसे बड़ी जो खुराफात में से है और सबसे बड़ी जो बदतरीन चीज़ है वो ये है कि इसमें डीजे को भी शामिल कर लिया गया है। अब इस डीजे की वजह से जो है ना बारहा ये सवाल किया जाता है कि क्या पहले तो जुलूस निकालने पर जो है सवालात किए गए, जब किसी तरह से वो मान भी लिया अला सबील तनज़्ज़ुल, फिर इस पर जो है ना अवाम अहले सुन्नत पर सवाल कर बैठा कि चलिए आपने जुलूस की तो इजाज़त दे दी, आवाम को जुलूस निकालने पर आमादा तो कर लिए, लेकिन इन खुराफात से आप क्यों नहीं रोकते। तो आपको बता दूं नाजरीन, जुलूस निकालना ये अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा है और बहुत ही अच्छी बात है, सुन्नत तरीक़ा है। नबी की मोहब्बत में निकालना ये हम पर वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि उनकी मिलाद मनाएं। लेकिन जिस तरीके से हम मिलाद मना रहे हैं, जो तरीक़ा हम अपनाए हुए हैं, वो तरीक़ा बिल्कुल गलत है। वजह क्या है कि हम जिनकी क़यादत में जुलूस निकालते हैं या फिर ये जुलूस जिनकी क़यादत में निकाली जाती है वो सब के सब शरई तौर पर जो है शरई शख्स नहीं है, शरीयत पर उनका अमल नहीं है। सियासी लीडरान इसकी क़यादत करते हैं, जिस तरह चाहते हैं उलमा को उधर ही लेके जाते हैं, जिस तरह चाहते हैं आवाम को जो है उस तरफ फेर देते हैं। तो सबसे बड़ी अवाम अहले सुन्नत व जमात की जो खामी है वो ये है कि जुलूस जो कि एक खालिस इस्लामी तरीक़ा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बताने के लिए हम निकालते हैं, इसकी क़यादत ऐसे जोहला और जाहिल लोग करते हैं जिसको दीन के बारे में बिल्कुल ही नहीं मालूम, जिनके दाढ़ियाँ जो है ना दाढ़ी बाशरे नहीं होती, जिनको नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मस्जिदों से दूर रहते हैं, उलमा से दूर रहते हैं, जिनको ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना तो नाम मालूम है सही से और ना ही उनकी तारीख़ मालूम है, ऐसे लोग इस जुलूस मोहम्मदी की क़यादत कर रहे होते हैं। और फिर क्या है, वो अपनी मनमानी करते हुए उसमें डीजे को शामिल करते हैं। ऐसे अय्याश लड़के को उसमें खुली इजाज़त मिलती है कि वो नाचे, गाना गाए और सर पे एक इस्लामी दुपट्टा टांग करके बांध करके जो है वो शोर गोगा करें। ये सारे तरीक़े उस कायद की तरफ से जो है अपनाए जाते हैं या उसकी इजाज़त पर किए जाते हैं। तो ये खामी हमको दूर करनी है।
जुलूस जो कि खालिस इस्लामी तरीक़ा है, इसकी क़यादत किसी आलिम को देनी है और उसी आलिम, काजी, मुफ्ती या गांव के जो इमाम हैं जिनकी बात मानी और सुनी जाती है, उनकी क़यादत में हमको जुलूस निकालना है ताकि वो इस्लामी तरीक़ा से हमें बावर करें, कैसे हमें नारा लगाना चाहिए वो बताए, किस तरीके से इश्क का इजहार करना चाहिए, अपने जो है ना दिल में हुजूर की मोहब्बत को किस तरह से बसाना चाहिए, तरीके हमें एक सिर्फ आलिम ही बता सकता है जिनकी क़यादत में हमें जुलूस निकालना है। तो फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो इस तरह के जुलूस जहाँ जहाँ भी अब तक निकाला गया है या निकालने की अगर आप निकालने के लिए सोच रहे हैं तो बराए करम इस खालिस सुन्नत को सुन्नत ही रहने दें, इसमें खुराफात को दाखिल ना करें, डीजे वगैरह को इससे दूर रखें और अयाशियों से इसको दूर रखें, परे रखें, जुलूस को जुलूस ही रहने दें, इसको और नाच गाने की महफिल बिल्कुल ना बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश नहीं होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश नहीं होता, बल्कि अगर देखा जाए इस सुन्नत तरीक़े में हम खुद आकर के सवाब की नियत से आते हैं और गुनाह करके चले जाते हैं। यानी जुलूस में आना सवाब है, नबी का नाम लेना सवाब का काम है, नात पढ़ना, सुनना, ये सब के सब सवाब का काम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाच गाना, ये डीजे वगैरह ये सब हराम कारिया है। तो ऐसा नहीं है कि हुजूर की मोहब्बत में अगर हम नाच लेंगे तो हमें गुनाह नहीं होगा, या फिर जुलूस में अगर हम डीजे बजा लेंगे तो कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गुनाह करते हो तो वो गुनाह है, वो लिखा जाएगा, कल क़यामत में इसका हिसाब भी होगा। तो अल्लाह के वास्ते डीजे वगैरह से दूर रहें और सही तरीके से जुलूस निकालने की कोशिश करें। हर हाल में जुलूस निकालें, हर हाल में हुजूर का नाम बुलंद करें, उनकी शान को लोगों को बताएं, दुनिया वालों को दिखाएं कि हुजूर की क्या शान थी, लेकिन इस्लामी तरीक़े पर, आवाम के तरीक़े पर नहीं, जोहला के तरीक़े पर नहीं, और खालिस सुन्नत तरीक़े पर इसको मनाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये बात हर आवाम तक पहुँचेगी, हर कायद तक पहुँचेगी और जुलूस जो कि खालिस सुन्नत है उसी तरीके पर अमल करने की और उसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।